हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स। मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं फैक्ट्री इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक कंसल्टेंट एज वेल एज इम्प्लीमेंटर हूँ। मेरा नंबर इसमें दिया हुआ है और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताऊँगा। फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम को हम FMS भी कहते हैं और इसको स्टडी करने के बाद में आपको पूरी फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में मालूम चल जाएगा और इट्स अ वेरी ब्रॉडर सब्जेक्ट। आइए अब हम शुरू करते हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन 10 कंपोनेंट्स। इसके की कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें FMS के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि FMS है क्या। FMS बेसिकली हम लोग डिज़ाइन करते हैं, एक सिस्टम है, डिज़ाइन करते हैं। किसके लिए डिज़ाइन करते हैं? फॉर इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा हमें? नंबर 1, हमें उसको एनहांस करना है, उसकी एफिशिएंसी को एंड क्वालिटी को एंड प्रोडक्टिविटी को। इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के, उसको हम सबको देखते हैं, ओवरसी करते हैं एज वेल एज ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इसके 10 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद एंटरप्राइज सिस्टम्स। ये सारे जितने भी मैंने आपको ये 10 बताए हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशल एंड क्रिटिकल। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपको स्टडी भी करना आना चाहिए, एज वेल एज अगर आपकी कंपनी के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस ओनर्स, उसको भी वो वहाँ पर अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके अंदर हम 3 एरियाज कवर करते हैं। पहला है फोरकास्टिंग, दूसरा है शेड्यूलिंग एंड तीसरा है वर्क ऑर्डर्स। फोरकास्टिंग इसलिए क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर डिमांड को लेकर के। इसके बाद में शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के अंदर हम अपने रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं एंड उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मशीन, लेबर एंड मटेरियल आता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम एलोकेटेड जो हमारे जो ऑर्डर्स हैं उसको हम मीट कर सकें और प्रोडक्शन टारगेट के हिसाब से। वर्क ऑर्डर्स को हम जनरेट करते हैं टू मीट द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही क्रिस्प मैंने आपको ये बताया है, लेकिन इसकी डिटेल वीडियोस आगे आपको मिलेंगी। आपको उसके अंदर मेरे चैनल के अंदर जा करके आपको देखना है। और दूसरा नंबर आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर 3 एरियाज आते हैं। पहला रॉ मटेरियल है, फिर WIP है। WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है। फिर फिनिश गुड्स है। ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पहले इंस्पेक्शन आएगा एंड इंस्पेक्शन इज डन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कंप्लाइंस जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्रीज नॉर्म्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से उसके कंप्लाइंस होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल डिवाइसेस के अंदर हैं तो मेडिकल डिवाइसेस के अलग कंप्लाइंस होते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप हैं तो उसके कंप्लाइंस अलग होते हैं। ऐसे ही अगर आप मेडिसिन के अंदर हैं या फार्मास्यूटिकल के अंदर हैं तो वहाँ एक अलग कंप्लाइंस होते हैं जिसको हमें मीट करना होता है। नेक्स्ट इज द फीडबैक लूप। फीडबैक लूप इसलिए ज़रूरी है टू कलेक्ट द डाटा फॉर क्वालिटी इश्यूज, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। किसको? प्रोसेस को। नेक्स्ट इज 4th लेवल इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट इज अगेन ए क्रिटिकल एरिया। इसमें 3 एरियाज आते हैं। एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रिपेयर मैनेजमेंट। 5th इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक है HR, ह्यूमन रिसोर्स, और दूसरा है इक्विपमेंट यूटिलाइजेशंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। तो ये 3 एरियाज। एनर्जी मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल नाउ इट इज, और इट इज इन द डिमांड आल्सो फॉर द न्यू कमर्स एज वेल एज फॉर द हैविंग ए न्यू जॉब्स, एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग द जॉब कैरियर आल्सो। एंड 6th इज डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है? डाटा कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। अब इसके अंदर 3 एरियाज कौन कौन से हैं? 1 इज अ रियल टाइम एनालिसिस, जो कि हम डाटा लेते हैं रियल टाइम के अंदर। रियल टाइम का मतलब जैसे वहाँ प्रोडक्शन हो रही है इमीडिएटली उसका डाटा कैप्चर हो रहा है। उसके बाद में आता है एनालिटिकल्स। एनालिटिकल्स में क्या होता है? बॉटलनेक्स होते हैं, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होता है, और आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, वेदर आई एम इम्प्रूविंग और वेदर इट इज इम्प्रूवमेंट इज डिक्रीजिंग। और उसके बाद में आती हैं रिपोर्ट्स, जो कि मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं फॉर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर 2 लेवल होते हैं। 1 इज द सप्लायर कोऑर्डिनेशन, ताकि हमें वो डिलीवरी टाइमली देता रहे,
और लॉजिस्टिक की वजह से कहीं हमारा मटेरियल मूवमेंट में डिले ना हो। और नेक्स्ट इज द ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल के अंदर आज की डेट के अंदर ये बड़े पॉपुलर हैं। वन इज MES इज मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो कि रियल टाइम के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है हमारे एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम के साथ में। और दूसरा है ICS इज द इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो स्काडा एक एग्जांपल दे रहे हैं। स्काडा बेसिकली नॉर्मली आपने जनरेटर सेट्स के अंदर आपने देखा होगा, जो बड़े जनरेटर सेट्स होते हैं जो बेसिकली सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्वेशन करता है, जिसके अंदर की ऑटो का रेगुलेशन होता है। और ये जितने भी चीज़ें होती हैं PLC से कंट्रोल होती हैं, दैट इज़ अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। इसके बाद में आता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर भी दो एरियाज हैं। वन इज़ अ कंप्लाइंस। आज की डेट के अंदर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इज़ अ क्रिटिकल, एज वेल एज द गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन दिस, तो हमें इसके कंप्लाइंस होने ज़रूरी हैं। और इंसिडेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है मेजर या माइनर, हमें उसका ट्रैक करना चाहिए और उसके सेफ्टी इश्यूज का हमें कापा करके उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए। इंटीग्रेशन विद द एंटरप्राइज सिस्टम, इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटिंग विद द ERP सिस्टम्स या CRM के साथ में। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ बेनिफिट क्या है FMS का? तो बेनिफिट के अंदर ये 5 एरियाज हैं। पहला तो हो गया मेरे को इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी मिलती है, दूसरा हो गया एनहांस क्वालिटी मिलती है, और इसके बाद में कॉस्ट रिडक्शन मिलता है और मेरे को बेटर डिसीजन मिलता है ताकि मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकूं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकूं। और उसके अलावा मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है ताकि मैं प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स और मार्केट कंडीशन के हिसाब से काफ़ी मल्टीपल चेंजेस को अडॉप्ट कर सकूं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और डिटेल के अंदर स्टडी करना है तो मेरी मल्टीपल वीडियोस इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर, FMS के ऊपर ही विद द माइक्रो लेवल आपको मिलेंगी इन कमिंग डेज। तो मैं अगेन 4 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स कनेक्ट विद अस। और पहला स्टार्ट करिए आप कंटिन्यूअस लर्निंग, वॉच आवर वीडियोस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, डेवलप इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप हमेशा जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, इवन अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तो अपने अंदर हताश मत होइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम तो बहुत आएंगी, उसको डेवलप करिए और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ वर्क करिए। हाथ पे हाथ रख कर नहीं होगा, आपको अपने अंदर ये डेवलप करना होगा कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे को सॉल्व कैसे करना है। और सॉल्व करने का अगला तरीका क्या है? प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। और उसके बाद में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करिए, फोकस करिए अपने ऊपर कि येस आई कैन डू, और मेरी ये सारी जितने भी इश्यूज हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन डू, एंड यू विल गेट डेफिनेटली ए गुड प्रमोशन, गुड जॉब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे शेयर करेंगे मेरे अपनी जो भी इश्यूज हैं, या नॉलेज बैंक्स अगर आपको और बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक और भी आप कर सकते हैं, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।